नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अशरफ गनी अफगानिस्तान से क्या भागे, मुल्क पर तालिबान का कब्जा हो गया। अब भले ही अशरफ गनी की नजरों में तालिबान की वापसी का कारण अमेरिका हो, लेकिन तालिबान के शासन को मान्यता देने वाला पहला देश अमेरिका नहीं बल्कि रूस है। हालांकि तालिबान की वापसी से मुल्क में शांति अब तक नहीं आ पाई और इसके पीछे का कारण है सदियों पुराना गांधारी का दिया हुआ श्राप। जी हाँ, जो आज तक अफगानी लोग भुगत भी रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अफगानिस्तान की इसी मिट्टी पर अफगान पाक बॉर्डर सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है और इसी केंद्र से दुनिया के 6 देशों में तबाही मच सकती है और जिस कारण ये बॉर्डर पीएम मोदी की थर्ड आई में हमेशा रहता है। पाक अफगान बॉर्डर से जुड़ा सनातन का रहस्य, पाक अफगान का अखंड भारत से नाता, पाक अफगान बॉर्डर पर मोदी की थर्ड आई। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जिस अफगानिस्तान को हड़पने का ख्वाब पाकिस्तानी हुकूमत आज भी देखती है और उसका संबंध सोचिए भारत से अब का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना है। कहते कि महाभारत युद्ध की नींव अफगानिस्तान से ही रखी गई क्योंकि आज का अफगानिस्तान महाभारत काल में गांधारी साम्राज्य था। यहीं पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबला ने राज किया। उन्हीं की बेटी का नाम गांधारी था और जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई। अब गांधारी के भाई शकुनी थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता उन्हीं के हाथों में आई और जो कि रणभूमि में गांधारी को ना चाहकर भी अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा और पुत्रों को खोने की जो ये पीड़ा थी जिस कारण उन्होंने खुद के भाई शकुनी को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने हस्तिनापुर में गृह युद्ध और विनाश करवाया उसी तरह तुम्हारे अपने राज्य गांधार में कभी, जो कि आज का अफगानिस्तान है, उसमें शांति कभी नहीं आ पाएगी। हालांकि देखिए कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गांधार में रहने लगे थे और बाद में धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए। फिर जैसे जैसे बौद्ध धर्म का यहाँ प्रसार हुआ अफगानिस्तान में, गांधार में भगवान शिव की पूजा पूरी तरह से बंद हो गई और फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य के राजाओं का गांधार पर राज हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर मुगलों का हमला हुआ। कहते हैं कि गजनवी ने 11वीं सदी में इस पर कब्जा किया और जिसके बाद पूरा का पूरा अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश में तब्दील हो गया। लेकिन क्या आप बात जानते हैं कि इसी अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान से सटा बॉर्डर सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है जहां से 6 मुल्कों में तबाही मच सकती है। दरअसल पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर दुर्गम रहस्यमयी एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। जी हाँ, इसी हिंदू कुश पर्वत पर भारत की नजरें हमेशा रहती हैं क्योंकि इसी पर्वत का पौराणिक इतिहास सनातन से जुड़ा है और जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों में आज भी मौजूद है। इन्हीं पर्वत श्रृंखला पर भगवान राम के पुत्र कुश ने तपस्या की और यहीं से उन्हें अमृत दीक्षा मिली जिस कारण यह पर्वत हिंदू कुश कहलाया, मतलब भारत का अंतिम सिरा। आज भी इसी हिंदू कुश पर्वत पर ऋषि मुनियों की मौजूदगी का एहसास होता है और यहीं से पूरे अफगानिस्तान में प्राचीन हिंदू मंदिरों के सबूत मिलते हैं। और आज का यही हिंदू कुश पर्वत सोचिए 10 प्रमुख नदियों का स्रोत है, यानी कि 200 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन। हिंदू कुश पर्वत पर बिछी ग्लेशियर की यही चादर 6 मुल्कों की जिंदगी है और आज इसी जिंदगी पर खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं क्योंकि धरती का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अनुमान यही लगाया गया है हिंदू कुश हिमालय और कॉकशस में 75% बर्फ पिघल सकती है। यूरोपियन आल्प्स, रॉकीज और आइसलैंड जैसे क्षेत्रों में 2 डिग्री बढ़ोतरी होने पर 85 से लेकर 90% बर्फ खत्म हो जाएगी। स्कैंडिनेविया में तो सारी बर्फ गायब हो सकती है। तो खतरा इस बात का है कि बर्फ पिघलने से नदियों में पहले बाढ़ आएगी, फिर पानी की कमी होगी, फिर समुद्र का स्तर बढ़ेगा जिससे तटीय इलाकों में खतरा बढ़ेगा और फिर पानी की कमी से फसल और जैव विविधता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मतलब ये कि अगर हिंदू कुश का ग्लेशियर अत्यधिक पिघलता है तो बाढ़ के कारण सोचिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि चीन में इन सारे देशों में एक विध्वंसकारी पिक्चर देखने को मिल सकती है। पानी से लेकर खेती और ऊर्जा पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं और इन्हीं सब हालातों को देखते हुए अफगान पाक बॉर्डर पर मोदी सरकार की जो नजरें ना हमेशा बनी रहती ताकि समय रहते भविष्य में आने वाले खतरे को भांप सके। तो भविष्य में क्या हो सकता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अतीत में 9 साल पहले जब अफगानिस्तान की धरती पर उनकी नई संसद का उद्घाटन खुद पीएम मोदी के हाथों हुआ था, तब का क्या माहौल था, उन पुराने लम्हों की एक झलक भी आपको जरूर दिखा देते हैं।
take it from the two sides. Again, polyethylene polyester. Bismillahirrahmanirrahim. Amadat ki? Please, Mr. President. Buddy.